हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन गुरुकुल डेली करंट अफेयर सेशन फॉर ईपीएफओ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन 11 मई के न्यूज़ के ऊपर होगा, तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में अभी क्या आ रहा है, तो माइग्रेंट वर्कर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन से या फिर किसी किसी तरीक़ों से उनके घर भेजा जा रहा है और बहुत सारे वायरस कोविड-19 पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। तो उसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी और इंडिया पे हमने मैन्युफैक्चर किया है। तो अच्छा, ये जो लॉज है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के रिलेटेड, उसको किस कोड में कोडिफाई करने की बात चल रही है। वेज कोड में 4 कोड बनाने का गवर्नमेंट का बात चल रहा है। वो सारा हम लोग लेबर लॉज का डिस्कशन या चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जब तक आप लोग बताते हैं तब तक हम लोग इसके मेजर प्रोविजंस, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको देख लेते हैं। तो ये एक्ट में 4 मेजर प्रोविजंस हम लोग बोल सकते हैं। एक में बात की गई है कि इंटरस्टेट वर्कर्स के क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट्स है इक्वल वेजेस के, कुछ अलाउंसेस जैसे डिस्प्लेसमेंट होम और रेसिडेंस के लिए अलाउंस देना, कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के भी कुछ रोल्स हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाती है कि 5 से ज़्यादा अगर आप माइग्रेंट वर्कर को रखे हैं 1 साल से ज़्यादा, 1 साल के पीरियड में, तो आपको उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो अगर बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ है, लेकिन स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके उससे इंस्पेक्शन करवाइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोलिए, ऑफिसर को अपॉइंट करिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, या फिर जो ग्रीवेंसेस आ रहे हैं उसका डिस्पोजल के रिलेटेड में स्टेट का भी रोल है इस लॉ में। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई। अब इसको किस कोड में कोडिफाई करने की बात चल रही है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज तो ये आपका टॉपिक आएगा लेबर लॉज में। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे। अब बाय सीक्वेंस हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ई-नाम। तो ये क्वेश्चन हमने कहाँ से बनाया, देखिए न्यूज़ में आ रहा है कि 117 मंडी को ऐड किया गया है ई-नाम प्लेटफॉर्म में। तो इस न्यूज़ तो डायरेक्टली न्यूज़ से नहीं आएगा यूपीएससी में, तो हमने ये क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। तो ठीक है, ई-नाम के एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एसएएफसी। तो इसका आंसर क्या हो गया, एसएएफसी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये अब दूसरा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है क्या कि गैस लीक हो गया, गैस लीक के कारण बहुत लोग मर गए। तो ये हमने क्वेश्चन बना दिया कि आर्टिकल 21 में उससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो आती है या नहीं आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री ये आती है या ना आती है, यहाँ पे नॉट की बात की गई है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है, राइट टू ट्रेवल अब्रोड अगर आती है आर्टिकल 21 में या नहीं, या फिर टाइमली। देखिए, सारा जो ऑप्शन है ये सारा अभी के करंट अफेयर्स में रेलेवेंट है, इसलिए हमने डाला है ताकि अगर कोई भी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बना सकें। अब देख लेते हैं कि ये दोनों थोड़ा सा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बात करती है कि अगर आपका ये एक ज़मीन है उसमें आप हजार्डस प्लांट लगा रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी है कि हाँ, यहाँ से कुछ लीक वीक ना हो जिससे कि बाहर अगल बगल के लोग रह रहे हैं उनको नुकसान हो। ये एक प्रिंसिपल हुआ। लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है कि जैसे अगर कोई चोर घुस के आपका लीक कर दिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी, जिसको चोर को थर्ड पार्टी ही बोलेंगे, या फिर जो आपके बगल बगल में रह रहे हैं उन्हीं का कोई रोल है जिसके कारण लीक हो गया, या वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका कोई रोल है, या फिर भूकंप आ गया जिसके कारण लीक हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल हो गया। और इसके बाद ये क्यों आई बात, क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करके आपका इस पे जो एक्शन लेने थे वो इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक्शन ले रही है। लेकिन जो बात चल रही है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यूज किया जाए, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। उसमें बोल रहा है कि आपका कैसे भी हो रहा है लेकिन आपको मैंडेटरी कंपनसेशन पे करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसा इंश्योरेंस प्लान खरीद के रखिए ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मैंडेटरी पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप भले ही किसी कारण से हो लीक, लेकिन नुकसान जिसको हो रहा है वो थोड़ी ना देखेगा कि आपका एक्ट ऑफ गॉड था या कुछ और था। उसको तो पता है कि आपने फैक्ट्री लगाई, आपने केमिकल्स बनाए और हमारा नुकसान हो गया।
ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल आपका आर्टिकल 21 में है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल नहीं है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब ये बात करते हैं स्टाइरिन की। स्टाइरिन क्या है, एक साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस न्यूज़ से देख लेते हैं। स्टाइरिन जो गैस थी वही लीक हुई थी, उसी से नुकसान हुआ है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? तो जब भी एक मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी साइंस में इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन आता है और आप ऑल ऑफ द अबव और कोई एक दूसरे ऑप्शन में आपको डाउट हो, तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव टिक कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही आंसर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो दो ऑप्शन में अगर आपको क्लैश हो रहा है, जब आपको एग्जैक्टली पता है तब तो आप कोई एक ऑप्शन टिक कीजिए ही। तो इसमें देखिए ये लेज़र प्रिंटर और सिगरेट से इसका इंडोर पॉल्यूशन होता है, और जो फूड सर्विसेज या फिर बहुत सारे जगह यूज़ होते हैं रबर बनाने में ये वो, तो उससे आउटडोर पॉल्यूशन भी होता है ये स्टाइरिन गैस का। इससे क्या होता है, पॉलीस्टीरीन बनता है, पॉलीस्टीरीन का बहुत जगह यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। अब आगे चलते हैं, हमारे न्यूज़ में क्या आ रहा है, बहुत सारे ऐप बन रहे हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव ली जा रही हैं, तो आप बताइए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में से कौन सा इनिशिएटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा यहाँ पे सिली मिस्टेक है। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। देखिए आरोग्य सेतु ऐप भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फोकस भी है कि सब डाउनलोड करें, ताकि हम लोगों को एक टाइप से होल कम्युनिटी को बेनिफिट करे। तो आप इसको डाउनलोड करके इसका यूजेस आप चेक करिए। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया, जिनको पता है वो करें या ना करें, लेकिन उनको ये तो पता होना ही चाहिए। उसके अलावा सुरक्षा स्टोर की इनिशिएटिव और प्राणवायु की इनिशिएटिव, ये दोनों इनिशिएटिव अभी रिसेंट इनिशिएटिव है, तो ये हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट। तो क्या है, सुरक्षा स्टोर ये है कि जैसे किराना स्टोर या जनरल स्टोर खुले हैं, तो वहाँ के किराना स्टोर मालिक को हम लोग सिखाएंगे कि कैसे आप सेफ्टी प्रोटोकॉल जो भी आपके दिए गए हैं, जो मिनिस्ट्री हमेशा लॉन्च कर रही है कि सेफ डिस्टेंसिंग का आप यूज़ कीजिए, दूरी बनाए रखिए, तो वो सारी चीज़ें आप किराना स्टोर मालिक को समझाएंगे कि आप अपने स्टोर में ये सारी चीज़ें तो फॉलो करवाइए ही। उसके अलावा क्या है, प्राणवायु मिशन, तो ये आपका कर्नाटक गवर्नमेंट का मिशन है, तो ये आप पढ़ लीजिए, और ये कर्नाटक गवर्नमेंट का मिशन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ ध्यान देने वाली नॉट इज मिसिंग। यहाँ कोविड कवच की बात अब हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोविड कवच और कोरोना कवच में क्या अंतर है, वो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो कोविड कवच जो भी देख रहे होंगे, तो इलिसा टेस्ट किट फॉर कोविड-19 है। इलिसा टेस्ट किट जैसे ही नाम आता है उसको आपका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और इसका यूज़ एड्स डिटेक्शन में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एड्स वाला मिसिंग है पार्ट, ये मैं जब पीडीएफ सर्कुलेट करूँगा तो ये ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इलिसा टेस्ट का आपको एड्स का जो डिटेक्शन होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, कोविड कवच ये है। कोरोना कवच क्या है, तो आप कोरोना कवच के बारे में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया लेबर लॉ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, साइंस के क्वेश्चन में। कल हमने डिस्कस किया था कि यूवी बी रेज से हमारा क्या होता है, यूवी बी रेज से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हर स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि विटामिन सी कहाँ से आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन डी मैग्नीशियम, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट बताना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, विटामिन के और विटामिन बी1 का सिंथेसिस बैक्टीरिया जो हमारे गट या फिर इंटेस्टाइन में होते हैं वो में सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन ए है वो मोस्टली लीवर में स्टोर होता है या नहीं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप बता दीजिए। तब तक हम लोग विटामिन डी के बारे में या फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में आया है कि वो लोग बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विटामिन डी और कोविड-19 का रिलेशन है, कि विटामिन डी हेल्प करता है जो आपके वाइट WBC हैं या फिर जो इम्यूनो सेल्स हैं उसको हेल्प करता है प्रिवेंट फ्रॉम ज़्यादा अब वो खुद के सेल को ना नुकसान कर पहुँचाए, इसमें रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे अभी रिसर्च के टॉपिक्स है, ये सारा आपका अभी कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अभी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन
इससे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका हम लोग आंसर भी ले लेते हैं। इसमें आंसर यहाँ B1 के जगह B12 होगा, और इसके साथ आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर 4 क्वेश्चन के भी आपको सॉल्यूशन मिल गए, क्योंकि इसका हर एक लाइन एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुत लोग बोले कि सर थोड़ा सा ज़्यादा करवा दीजिए 10 मिनट से, तो हम लोग 2-4 फैक्ट एडिशनल भी देख लेते हैं। जैसे न्यूज़ में अभी बात चल रही है गोखले और महाराणा प्रताप। अगर आप ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो महाराणा प्रताप को आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन गोखले को आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे ही उनका नाम आता है तो आपको 3 नोट्स निकाल लेने हैं। उनका कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स ये सब उन्होंने लिखा है, या फिर नेशनल मूवमेंट में क्या क्या रोल रहा है, उनके बारे में क्या बोला गया है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और जैसे ही न्यूज़ आता है आप न्यूज़ पढ़े या ना पढ़े ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में काम देगा ही। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने ये दे दिया, क्योंकि पहले फैक्ट डिस्कस कर दिया तो इसको सॉल्व करने में बहुत इजी होगा आपको, तुक्का मारने में। तो जनगणना प्रकाश कौन किसने लिखा है, तो गोखले जी ने लिखा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनकी है, तो गोखले जी की है। तो मेरा एम यही था कि आप कैसे इस न्यूज़ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप खुद से डेवलप करना सीख लें, ताकि आप किसी पे रिलायबल ना रहें। तो चलिए चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी भी बात चल रही है। तो ये कौन निकालता है, तो ये निकालता है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और एनुअली निकलता है या बाई एनुअली निकलता है। इसकी बातें ये 4 स्टेटमेंट में की गई है। आपको इसमें कौन इनकरेक्ट है ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप वाला क्वेश्चन है, तो ये यूजुअली आपके ईपीएफओ एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एज ए बोनस फैक्ट मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपको न्यूज़ से पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट की बात हो करेगी, कोई भी अगर आपका न्यूज़ में रिपोर्ट आ रहा है तो आपको ये देखना है कि एनुअली है या बाई एनुअली, क्योंकि हम लोग भी नहीं देखते थे और हम लोग भी मिस्टेक कर चुके हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में ही। तो यहाँ पे एनुअली ही है ये इसका आंसर, और बाकी सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्थ रेट का सबसे बेस्ट परफॉर्मर अंडमान है, और यानी कि यहाँ सबसे कम बर्थ रेट है। वहीं डेथ रेट का आप देखेंगे सबसे बेस्ट परफॉर्मर दिल्ली है, यानी यहाँ सबसे कम डेथ रेट है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ये सारा आपका पीसीएस रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ ही रजिस्ट्रार जनरल इसको निकालता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एक दो फैक्ट हम लोग वन लाइनर भी ऐड कर लेते हैं, कोई पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि May 12 को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, और उसका थीम क्या है, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और एक और क्या है, स्ट्रेप्टोसिलिन जो है वो टीबी का ड्रग है, उसको यूज करते हैं हम लोग क्रॉप में भी एज ए पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दिया। ठीक है, आज को यहीं समाप्त करते हैं लेक्चर, फिर कल मिलते हैं 10 to 15 मिनट डेली करंट अफेयर्स में।